चर्चा हुई कि श्री मानवेंद्र सिंह जी जसोल ने एक चारण लड़की से विवाह कर दिया। राजपूतों का चारणों का बहन भाई का रिश्ता है। राजपूत चारणों की लड़कियों को अपनी बहन बेटी समझते हैं और राजपूत चारण राजपूतों की बेटियों को अपनी बहन बेटी समझते हैं। लेकिन उस मानवेंद्र सिंह ने चारण समाज का सत्यानाश कर दिया और राजपूत समाज को कलंकित कर दिया। ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति को किसी प्रकार का चारण समाज के द्वारा मान सम्मान दिया जाना बहुत ही गैर अनुचित होगा। राजस्थान की सियासत में इस वक्त एक ऐसा तूफान उठा है जिसने सिर्फ राजनीति ही नहीं समाज की जड़ों तक को हिला कर रख दिया। मामला सिर्फ एक नेता का नहीं है दोस्तों, मामला है परंपरा, प्यार, सम्मान, विद्रोह और समाज व्यक्तिगत फैसले दोनों का। एक तरफ वो नाम जो कभी राजपूत राजनीति का मजबूत चेहरा माना जाता था, मानवेंद्र सिंह जसोल, और दूसरी तरफ वो फैसला जिसने पूरे के पूरे चारण समाज को आग बबूला कर दिया है। अब कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे रिश्ते से जिसे समाज ने मर्यादा के खिलाफ बताया, एक ऐसा विवाद जिसने सदियों पुराने भाई बहन के रिश्ते की परिभाषा को चुनौती दे दी। राजपूत और चारण समाज के बीच का रिश्ता सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि भावनात्मक और ऐतिहासिक माना जाता रहा है। लेकिन जब इसी रिश्ते की सीमाएं टूटी तो गुस्सा सिर्फ फूटा नहीं, भड़क उठा। चारण समाज की बैठकों में गूंजने लगे तीखे शब्द, चरित्रहीन, कुलकलंक, बहिष्कार, और ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन का रूप लेते जा रहे थे। जोधपुर से लेकर बाड़मेर तक एक ही आवाज उठ रही है, क्या एक व्यक्ति का निजी फैसला पूरे समाज की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा सकता है, या फिर समाज अब भी उतना ही कठोर है कि व्यक्तिगत आजादी को कुचल दे। इस विवाद ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है दोस्तों, क्या राजनीति में निजी जीवन भी अब सार्वजनिक अदालत में खड़ा किया जाएगा? क्या वोट, समर्थन और सामाजिक सम्मान अब व्यक्तिगत फैसलों पर तय होने लगेंगे? इतना ही नहीं, इस पूरे घटनाक्रम में राजनीति भी पूरी तरह से घुस चुकी है। मांग उठ रही है कि मानवेंद्र सिंह को पार्टी से बाहर कर दो। नेताओं को पत्र लिखे जा रहे हैं और समाज खुलकर विरोध में उतर आया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात जो है वो है कि ये विवाद अब सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि पूरे समाज में उन लोगों पर भी सवाल उठने लगे हैं जिन्होंने जाति के बाहर विवाह किया है। यानी ये मामला अब एक बड़ी सामाजिक बहस में बदल गया है, परंपरा बनाम आधुनिकता की जंग। सवाल यह है कि क्या ये विरोध नहीं थमेगा या भड़केगा? क्या समाज अपनी सोच बदलेगा या फिर और ज्यादा सख्त होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मानवेंद्र सिंह इस तूफान का सामना कर पाएंगे? इसी बड़े विवाद, तीखी प्रतिक्रियाओं और समाज में उठे भूचाल को समझने के लिए सुनिए अपील जो चारण समाज से अब उठ रही है। चर्चा हुई कि श्री मानवेंद्र सिंह जी जसोल ने एक चारण लड़की से विवाह कर दिया। राजपूतों का चारणों का बहन भाई का रिश्ता है। राजपूत चारणों की लड़कियों को अपनी बहन बेटी समझते हैं और राजपूत चारण राजपूतों की बेटियों को अपनी बहन बेटी समझते हैं। जसवंत सिंह जी का चारणों से कैसा संबंध था वो सब लोग जानते हैं कि वो हिंगलाज माता के दर्शन कराने के लिए अपने खर्चे को चारणों से हिंगलाज माता लेकर के गए और उन्होंने मंत्री रहते हुए इस लखनऊ साहब द्वारा बना हुए हॉल का जब उद्घाटन किया तो जोधपुर में किसी उद्घाटन में नहीं गए, लेकिन एक टेलीफोन पर जसवंत सिंह जी यहाँ आए और उन्होंने भाषण में ये कहा कि मैं आपके बीच में आकर के आज गौरवान्वित मैं महसूस कर रहा हूँ। चारण समाज नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ। चारण हमारे पूजनीय हैं और आपका कोई आदेश हो तो मुझे कहे। उनके चाचा नार सिंह जी ने, जो अमर सिंह जी जज साहब के लड़के हैं, उन्होंने अमर सिंह जी के भाई थे चाचा, उन्होंने चारणों पर पुस्तक लिखी है और उन्होंने चारणों की उत्पत्ति, चारणों का, राजपूतों का व्यवहार, उस सब पर पूरी की पूरी टिप्पणी की है जो एक इतिहास के अंदर एक चारण भी नहीं कर सकता। वो बातें नार सिंह जी ने चारणों के सम्मान में लिखी है। उस परिवार का लड़का मानवेंद्र सिंह, जिसको चारणों ने जसवंत सिंह जी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा तो चचा ने बचा चारण जैसलमेर और बाड़मेर का, उन्होंने जसवंत सिंह जी को वोट दिए। मानवेंद्र सिंह ने जब चुनाव लड़ा 2004 में तो मैं पाली जिले का कांग्रेस का अध्यक्ष था, फिर भी मैं जसवंत सिंह जी के बेटे के लिए प्रचार करने बाड़मेर गया और उनको वोट दिलाए। लेकिन उस मानवेंद्र सिंह ने चारण समाज का सत्यानाश कर दिया और राजपूत समाज को कलंकित कर दिया। ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति को किसी प्रकार का चारण समाज के द्वारा मान सम्मान दिया जाना बहुत ही गैर अनुचित होगा। और मैं प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, भजन लाल जी को और मदन राठौड़ को पत्र लिख रहा हूँ
कि हमारे समाज की ये मांग है कि इसको मानवेंद्र सिंह को भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकाला जाए। ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति को पार्टी के अंदर रखना और बीजेपी के हित में नहीं है। मैं सभी चारण समाज के, विशेषकर बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के चारण समाज के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि न तो मानवेंद्र सिंह की किसी मीटिंग में जाए और न किसी मानवेंद्र सिंह को किसी प्रकार का आदर सत्कार दे, और जो चारण लड़की है उसका भी बहिष्कार किया जाए। उसके जो परिवार वाले हैं उनको भी चारण समाज में किसी प्रकार का मान सम्मान नहीं मिले और न ही उनको किसी सामाजिक समारोह में बुलाया जाए। इसके अलावा और भी जो केसेज हैं उसके लिए चौहान जी रिटायर्ड प्रोसिक्यूशन डिप्टी डायरेक्टर की मीटिंग कमेटी बनी हुई है, उनसे निवेदन किया जाएगा कि जिन लोगों ने दूसरी जातों में ब्याह किया है उसके लिए भी वो सोचें और उनके लिए भी कुछ करें। मैं पुनः समाज से अनुरोध करता हूं कि वे समाज की प्रतिष्ठा के लिए, राजपूत समाज से भी निवेदन करता हूं कि राजपूत समाज भी ऐसे कुल कलंकित व्यक्ति को अपने समाज में स्थान नहीं दे और इसके जो भी होता है मान सम्मान नहीं दे। और सभी को जय माता जी की जय करनी, जय।